ओम शांति। आज के बाबा की 30 तारीख की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स की मुरली है 21/11/92। आज की मुरली का सार है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। बाबा ने कहा रूहानी फिक्र और जिस्मानी फिक्र। बाबा ने कहा एक होती है फिक्र, एक होता है फकुर। तो बाबा ने कहा आपको फिक्र करनी है तो श्रेष्ठ कर्मों की करनी है, पुण्य कर्म की करनी है। और फकुर माना बाबा ने कहा रूहानी नशा। फिक्र माना जिस्मानी नशा। जिस्मानी नशा माना धन दौलत जमीन जायदाद आदि, जिनको अपना नशा रहता है तो इनसे वो अपने आप को नशा चढ़ाते हैं। रूहानी नशा माना ज्ञान धन, ज्ञान शक्ति गुणों से संपन्न रहना, भरपूर रहना, उस नशे में रहना, उसको कहते हैं रूहानी नशा। तो बाबा ने कहा जो बेफिक्र होते हैं वो वेस्ट को भी क्या करते हैं, सफल कर देते हैं, वेस्ट बना देते हैं। बुराई को भी अच्छाई में बदल देते हैं। बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधन क्या करते हैं, खराब चीज़ को भी अच्छा बना देते हैं, खराब चीज़ में से भी निकाल के अच्छी चीज़ बना देते हैं। तो बाबा ने कहा जब साइंस के साधन वेस्ट को वेस्ट कर सकते हैं तो बाबा ने कहा आप अपने संकल्पों के द्वारा फिक्र से बेफिक्र बन सकते हो। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बनना माना पुराने संस्कारों को अच्छे संस्कार बनाना, नए संस्कार देना, पुरानी आदतों को अच्छी आदत बनाना, जिस्मानी से रूहानी। तो बाबा ने कहा जितना आप बेफिक्र रहेंगे उतना ही आपकी कमाई है, उतना ही आपको नेचुरल खुशी है। जितना फिक्र में रहेंगे बाबा ने कहा उतनी खुशी भी क्या होगा, आती और जाती रहेगी, कभी खुश कभी ना खुश। फिर बाबा ने कहा अगर आप बेफिक्र हैं तो आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा कि आप बेफिक्र हैं। अगर आप कहते हैं कि हम बेफिक्र हैं लेकिन है नहीं अंदर से, तो चलन चेहरे से भी दिखाई नहीं देगा। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में है, वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का फक्र रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता है वह सदा प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त सदा खुश रहते हैं। हर कर्म में स्वयं के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ऐसा क्यों, यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रसन्नचित आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इन उलझनों में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट, बाबा ने कहा जो वेस्ट माना खराब माल होता है, उनको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हों, अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी
शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, व गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में भी किसी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना। बाबा ने कहा समझना है कौन क्या है, लेकिन उसकी बुराई को अपने जीवन में धारण नहीं करना, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रोंग, रोंग को रोंग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना। यह जमा करना ही समझदारी है, यह समझदारी है। और चाचे और सोचो, अगर बाबा ने कहा संभाल कर रखना, जमा करना बुराई को, क्या ये समझदारी है? सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? बाबा ने कहा अगर पुरानी बातों को अंदर रख लिया तो क्या बुद्धि स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट का दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। चाहे एक के आगे वर्णन करो, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुम्मज में आवाज़ करता है तो वह अपना ही आवाज़ और अपने ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुम्मज में आवाज़ करके देखा है ना, तो कहते हो। तो अगर किसी की बुराई करने के गलत को फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग कहते थे आदत कहते हो, तो अब आज आप किसकी गिलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी गिलानी की है और कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, क्योंकि यह गलत बातें अपनी फास्ट गति से फैलती हैं। जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स, कीटाणु जब जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी गिलानी की है वहाँ तक पहुँचते जरूर हैं। आपने एक गिलानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना है तो उस आत्मा को ठीक करने की
तो गति क्या हुई ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के रूप में, शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रोंग है। कई कहते हैं हमने किसको दुख नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने भी हाँ कर दिया, बोल नहीं दिया। आपके भक्ति मार्ग में, बाबा ने कहा आपके भक्ति मार्ग में शास्त्रों में वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी तो साथ में किया तो वह, बाबा ने कहा वह पाप है। मैं हूँ हाँ मिलाना यह कर्मों की गुह्य गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत ईजी हो गए हो, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ पुरुषार्थ, संपूर्ण पुरुषार्थ, श्रेष्ठ स्थिति, संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजीर बनने की निशानियां क्या हैं? वह सदा ऐसा ही हल्का अनुभव करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने किसी न हंसी में कहा ना, मेरा स्वभाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने में सूक्ष्म विघ्न डालता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, कंप्लेन होती है। जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना अनुभव करने नहीं देते, योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय यूज में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो पढ़ाई में अटेंशन व ऊंचा ख्याल रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया वह किया। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। माना बाबा ने जो कहा वो करके दिया, यही यथार्थ जीवन है। मौज में भी रहो, कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तब ही चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिकर से फारिग बेफिक्र बादशाह, आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त, विशेष आत्माओं को सदा स्वयं प्रति, बाबा ने कहा सदा स्वयं प्रति, सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाबा ने कहा कर्मयोगी आत्माओं को सदा रास्ता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलोसॉफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? जो कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान,
कर्मों की गुही गति का ज्ञान मर्ज हो गया, इसीलिए अलबेला है। पुरुषार्थी है, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसीलिए अभी इसको अच्छे से अच्छा बनना ही है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज़्यादा समय बिजी रहते हैं, ज़्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति है न्यारी और प्यारी, खास वाइब्रेशन दे रहे हैं। वाइब्रेशन में जाएं तो बाबा ने कहा, वाइब्रेशन फैलाने में जाएं तो क्या हो जाएगा, संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात नहीं हो, क्या वाइब्रेशन विश्व में व प्रकृति पर पहुंचेंगे? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति भी स्वागत करेगी ना, हर वह सफलता की माला से स्वागत करे तो वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब तक प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। तो अच्छा, बाबा ने कहा प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे, बजने तो है ही। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की बाबा से छुट्टी ले रही हैं। ऑलराउंड बनना है या श्रेष्ठ सेवा है? अच्छा, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का है ही। बाबा तो अव्यक्त रूप में लगा देते हैं चक्कर, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट भी बाप का है। अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हैं, जब ब्राह्मण बने हो तो पुरुषार्थी भी हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बने हो तो पुरुषार्थी भी हैं। तीव्र पुरुषार्थी व सिर्फ पुरुषार्थी हो? पूछ रहे बाबा। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 108वां नंबर है वह भी सुनता है और सुनाता है तो है ही। नहीं तो बाबा ने कहा 16,000 वाली माला का भी विजयी नाम माला है। तो सुनना और समाना। तो बाबा ने कहा लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 वाली, बाबा ने कहा 108 में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम विजय, उसका नाम है विजय माला। लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है विजयी। तो बाबा ने कहा तीव्र तो बनना है पुरुषार्थी, 108 की माला का नाम ही है विजय माला। तो बाबा ने कहा 16,000 की माला तो विजयी माला है, तो सुनना और सुनाना। बाबा ने कहा यह मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और सुना इसको कहा जाता तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108। तो बच्चों को नॉलेज, बाबा ने कहा तो बच्चों अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो है जैसा है वह राइट है, समझ कर भी चलते हैं। मेजॉरिटी अपने में अपने आप को सत्य देख कर, तो बाबा ने कहा चले हैं।
सत्य देखता हूँ, इसीलिए सदा अपने को देखो, दुख को देखो। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट समझे कि एक प्रश्न का उत्तर तो आता नहीं है, किताब से पढ़ करके अगर एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो किताब से पढ़ करके वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए ना, तो बाबा ने कहा लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसीलिए फिर भी मार्जिन है। अगर बाबा ने कहा कई स्टूडेंट बाबा ने कहा कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं, अगर सही पुरुषार्थी होगा तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी रहम नहीं कर सकता। चलो ये अच्छा है। तो बाबा ने कहा चलो अच्छा है, इसको बाबा ने कहा अच्छा है, इसको मार्क्स दो, ये बाप कर सकता है, इसीलिए अभी इसे चेक करो और जज करो। अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं रहता, वह आराम को भी सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट रहना। पांडव सेना है ना, सेना अलबेली रहती है या अलग पार्ट में रहती है। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन में नेचुरल, बाबा ने कहा अटेंशन में भी नेचुरल, टेंशन नहीं हो। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना, यह रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति के संस्कार बन गए हैं ना। नहीं समझते हो तो भी कहा जाता है, नहीं समझते, नहीं चाहते तो भी कहा जाता है। तो ये आदत बदल जाए, नेचुरल हो गए ना। जैसे स्मृति का तिलक रहने नहीं देते हो, स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए। तो बाबा ने कहा जैसे स्मृति का तिलक रहने नहीं देते हो, आदत बन गई ना, चाहते हो उसी समय चाहते भी हो और जाता है, तो आदत हो जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है। ना चाहते हुए भी कहा जाता है, इसको कहते हैं मशहूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करने हो, तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे क्या? तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे क्या? विजयी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी तभी माला में आ सकते हैं।
बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अटेंशन रखना माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक तो रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हो ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे और आप विनाश का इंतजार करें। यह सूचना वह सूचना रास्ता और रचना। बाबा ने कहा महसूस था उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं कि यहाँ आए हो तो यहाँ के और वहाँ गए तो वहाँ के। सभी बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, विश्व से अंधकार को मिटाने वाले वरदान है। विश्व से अंधकार को मिटाने वाले बाबा ने कहा विश्व से अंधकार को मिटा करके रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश मन लाइट माइट स्वरूप में और दूसरे को भी लाइट माइट देने वाले। जहाँ सदा रोशनी कम होती है वहाँ अंधकार का सवाल नहीं उठता, अंधकार हो नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों की अंश मात्र भी नहीं है। स्लोगन है स्वभाव संस्कार। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क लाइट रहो। लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। तो आज की मुरली का सार था कर्मों की गुही गति। तो आज बाबा ने सभी बच्चों के पास चक्कर लगाया और सब बच्चों के कर्मों की गति बताई। ओम शांति।